नमस्कार। कल यानी 14 अगस्त 2025 भारतीय शेयर बाजार की चाल क्या हो सकती है? आज हम इसी सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एक विश्लेषण है, कल का शेयर बाजार, संभावनाएं और दिशा। तो हमारा मकसद है कि जो मुख्य तकनीकी लेवल्स हैं और बाजार पर असर डालने वाले फैक्टर्स हैं, उनको समझें। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो तकनीकी स्तर है ना, ये अकेले काम नहीं करते। मतलब ग्लोबल मार्केट के संकेत क्या हैं, कोई बड़ा इकोनॉमिक डेटा आने वाला है, जैसे सीपीआई की बात हो रही है, और फिर वो डेरिवेटिव्स का डेटा, ये सब चीज़ें मिलकर ही बाजार की पूरी कहानी कहती हैं। इनका आपस में कनेक्शन समझना अहम है। बिल्कुल सही। तो जो हमारा स्रोत है वो सबसे पहले निफ्टी 50 पर फोकस कर रहा है और कह रहा है कि 24,600 का लेवल कल के लिए बहुत क्रिटिकल है। अगर निफ्टी इसके ऊपर खुलता है और शुरू में टिक जाता है तो क्या उम्मीद करें? देखिए, अगर निफ्टी 24,600 के ऊपर टिक पाता है, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है और पिछले कुछ टाइम से रुकावट भी बना हुआ है, तो स्रोत के हिसाब से 24,700 से लेके 24,750 तक की एक तेजी बन सकती है। पर यहाँ एक पैच है, सिर्फ वहां तक पहुंचना ही काफी नहीं होगा। अच्छा, तो फिर असली चुनौती क्या है? मतलब बाजार को मजबूत बने रहने के लिए क्या चाहिए होगा? जरूरी ये होगा कि निफ्टी दिन खत्म होते होते, मतलब क्लोजिंग बेसिस पर 24,750 से 24,800 के ऊपर बंद हो। अगर ऐसा नहीं होता ना, तो फिर ऊपर के लेवल पर वो बिकवाली का प्रेशर दोबारा आ सकता है। और इसको हमें ग्लोबल संकेतों के साथ भी देखना होगा। जैसे अमेरिका और यूरोप के बाजारों से ना थोड़े मिले जुले से सिग्नल आ रहे हैं, और साथ में वो जो महंगाई के आंकड़े आने हैं, सीपीआई डेटा, उसका भी एक असर रह सकता है बाजार पर। क्योंकि वो फिर इंटरेस्ट रेट्स और एफआई फ्लो को इम्पैक्ट करते हैं। बिल्कुल। और मान लीजिए कि 24,600 का लेवल नहीं टिकता, नीचे जाता है बाजार, तो फिर कहाँ सपोर्ट मिल सकता है? हाँ, अगर निफ्टी 24,600 के नीचे चला जाता है, तो जो पहला बड़ा सपोर्ट दिख रहा है वो है 24,500 पर। ये वो लेवल है जहां शायद खरीदार फिर से एक्टिव होने की कोशिश करें। लेकिन अगर सेलिंग प्रेशर ज्यादा हुआ और ये लेवल भी टूट गया, तो फिर अगला जो महत्वपूर्ण सपोर्ट बताया जा रहा है वो करीब 24,330 के आसपास है। ओके, तो ये तो हो गए टेक्निकल लेवल्स। अब स्रोत ने डेरिवेटिव्स डेटा का भी जिक्र किया है, उससे क्या पता चल रहा है? हाँ, डेरिवेटिव्स डेटा ना इस टेक्निकल पिक्चर को और कह सकते हैं कि कंफर्म करता है। स्रोत ये बता रहा है कि जो कॉल ओपन इंटरेस्ट है, मतलब जहां ट्रेडर्स ने ये मानकर सौदे बनाए हैं कि बाजार यहां रुकेगा या गिरेगा, वो सबसे ज्यादा 24,500 से लेकर 24,700 की स्ट्राइक्स पर जमा है। अच्छा। तो ये रेंज एक तरह से फॉरेन की रुकावट, मतलब रेसिस्टेंस जोन बन जाती है। और पुट ओपन इंटरेस्ट का क्या सीन है? क्या वो सपोर्ट की तरफ इशारा कर रहा है? हाँ, वो इंटरेस्टिंग है। पुट ओपन इंटरेस्ट जो है उसका झुकाव 24,400 से 24,500 की स्ट्राइक्स की तरफ बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेडर्स उम्मीद कर रहे हैं कि इन लेवल्स के आसपास बाजार को सहारा मिलेगा, जो हमारे पहले वाले टेक्निकल सपोर्ट लेवल 24,500 से काफी मिलता जुलता है। तो ऐसा लग रहा है कि डेरिवेटिव्स डेटा भी वही कहानी कह रहा है। मतलब ट्रेडर्स की सोच भी टेक्निकल लेवल्स के साथ अलाइन हो रही है। ऊपर 24,500, 24,700 पर रुकावट और नीचे 24,400, 24,500 के पास सपोर्ट। बिल्कुल सही समझा। ये डेटा दिखाता है कि बाजार अभी किस दायरे में कंफर्टेबल है, और इसीलिए स्रोत का नजरिया भी बैलेंस्ड है। कल उतार चढ़ाव तो रहेगा, इसकी पूरी संभावना है, लेकिन कोई साफ दिशा तभी मिलेगी जब निफ्टी इन जरूरी लेवल्स को, जैसे ऊपर 24,750, 24,800 या नीचे 24,500, 24,330, इनको निर्णायक तरीके से पार करे या तोड़े। सिर्फ 24,600 के ऊपर थोड़ी देर टिकना शायद काफी ना हो, दिन का बंद होना ज्यादा अहम होगा। तो सार ये निकलता है कि कल के लिए निफ्टी में 24,600 एक तरह की धुरी है। ग्लोबल माहौल और आने वाले सीपीआई डेटा पर नजर रखनी होगी। नमस्कार। और डेरिवेटिव्स भी इशारा कर रहे हैं 24,500 से 700 की रेंज में रेजिस्टेंस। हमारे पास जो जानकारी है वो इशारा कर रही है, एक तो बिटकॉइन की कीमत में एक जबरदस्त उछाल की तरफ, जब निफ्टी तो है 24,600 टेराफॉर्म लैब्स वाले डो क्वान के मामले में और एक अहम विश्लेषण के बाद ना एक सवाल सोचने लायक है। ये दोनों खबरें अपने आप की जानकारी पर ही आधारित है, मतलब क्रिप्टो स्पेस के बारे में। तकनीकी दबाव वाले पॉइंट्स हैं, रेजिस्टेंस और सपोर्ट, और जो भारी अनिश्चितताएं हैं, जैसे ग्लोबल संकेत या बिटकॉइन के लिए
इनको सुनने में देखते हुए बहुत बड़ा लगता अगर है। कल ऐसा हो आखिर कि हो निफ्टी क्या ना तो ऊपर का बड़ा क्या ये रेजिस्टेंस तोड़ सिर्फ पाए आम और ना निवेशकों ही का नीचे जोश का है बड़ा सपोर्ट या कुछ और? तो ये किस तरह जानकारी के के बाजार मुताबिक के ऐसा अंदरूनी शायद भावना नहीं का है। संकेत हाँ, देगा। लग तो यही रहा है। अगर असल में बाजार बड़ी एक दायरे वित्तीय में फंसा संस्थाएं रह जाए जिन्हें काफी हम समय तक, इंस्टीट्यूशनल तो उसके क्या इन्वेस्टर्स मायने हो कहते हैं सकते वो काफी खरीदारी कर रही हैं। बिल्कुल। ये एक बड़ा शिफ्ट है। और साथ ही बिटकॉइन ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, जिनको लेकर काफी समय से चर्चा थी। हाँ, उनके प्रति भी उत्साह बना हुआ है। ये ETF एक तरह से स्टॉक मार्केट के जरिए बिटकॉइन में निवेश का रास्ता खोलते हैं ना? बिल्कुल। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ टेक कंपनियां या नए जमाने के फंड्स नहीं है। अच्छा। सुनने में आ